Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों के लिए इस साल कई बड़े बदलाव किए हैं। ईपीएफओ की ओर से किए गए बदलाव से करीब 7 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य को कई तरह की सहूलियतें मिलेगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। आइए ईपीएफओ के 2025 के 5 सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। ईपीएफओ ने अब प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन आधार से लिंक है, तो अब आप बिना किसी दस्तावेज के अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम और नौकरी शुरू करने की तारीख जैसी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। पहले नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर कराना एक लंबी और कई बार परेशानी वाली प्रक्रिया थी। कंपनी की मंजूरी के बिना काम नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब ज्यादातर मामलों में पीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने या नए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इससे पीएफ का पैसा नए खाते में जल्दी और आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है या आधार पहले से सत्यापित है, तो आप संयुक्त घोषणा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। इसके तहत अब पेंशन एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले पेंशन भुगतान के लिए पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिससे देरी होती थी। जो कर्मचारी अपने अधिक वेतन पर पेंशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ईपीएफओ ने अब पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। अब सभी के लिए एक समान तरीका अपनाया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का वेतन तय समय सीमा से अधिक है और वो इस पर पेंशन चाहता है, तो वो अतिरिक्त अंशदान देकर ये सुविधा प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पीएफ की सुविधा मिलती होगी। हालांकि ये कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर ही दिया जाता है। इसमें हर एक कर्मचारी की हर महीने मिलने वाली सैलरी में से एक निश्चित अमाउंट काट कर उनके खाते में पीएफ के खाते में जमा किया जाता है। वहीं इतने ही पैसे कंपनी भी अपने कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है और इस पर सरकार सालाना ब्याज भी देती है। इसके बाद नौकरी के बीच में और नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी इस पैसे को निकाल सकता है। लेकिन अगर आपने अपने पीएफ खाते की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पीएफ खाते से पैसे निकालने में खासी दिक्कतों का सामना करना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी करवा लें ताकि आसानी से पैसे निकाले जा सके।